नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 टू 12 पढ़ा, जो कि आपका ये किताब से वन लाइनर किताब है, ठीक है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। तो आपका जो है मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 25 स्टार्ट होगा, ठीक है। इससे पहले हमने कल 24 चैप्टर पढ़ दिया, तो आज हमारा 25 चैप्टर उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका पार्ट मेरे को पहला वीडियो आएगा चैप्टर नंबर 25 का, ठीक है। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 25 आ गया है। तो उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष। तो उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष लगभग 1400 से लेके 1525 तक था, ठीक है। तो उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष जो है आपका 1525 तक था, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं तो 1400 से, ठीक है। तो सबसे पहले आपका हम पढ़ेंगे पूर्वी भारत, बंगाल, असम, उड़ीसा के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्वी भारत, बंगाल और उड़ीसा के बारे में, ठीक है। तो दिल्ली से दूरी तथा अपनी विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति के कारण बंगाल दिल्ली के राजनीतिक नियंत्रण से एक लंबे समय तक मुक्त रहा और बंगाल का संचार मुख्य रूप से जलमार्गों पर निर्भर था तथा तुर्क शासक ऐसे मार्गों से अपरिचित थे, ठीक है। तो दिल्ली से दूरी तथा अपनी विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति के कारण बंगाल दिल्ली के राजनीतिक नियंत्रण से एक लंबे समय तक मुक्त रहा और बंगाल का संचार मुख्य रूप से जलमार्गों पर निर्भर था तथा तुर्क शासक ऐसे मार्गों से अपरिचित थे, ठीक है। इलियास खान नामक अमीर ने लखनौती और सुनार गांव पर अधिकार कर लिया। तो इलियास खान नामक अमीर ने लखनौती और सुनार गांव पर अधिकार कर लिया और सुल्तान शमसुद्दीन इलियास खां की उपाधि धारण कर बंगाल की गद्दी पर अब आसीन हो गया, ठीक है। तो इलियास खान नामक अमीर ने लखनौती और सुनार गांव पर अधिकार कर लिया और सुल्तान शमसुद्दीन इलियास खां की उपाधि धारण कर बंगाल की गद्दी पर आसीन हो गया, ठीक है। उसने पश्चिम में अपने राज का विस्तार किया। तो उसने पश्चिम में अपने राज का विस्तार तिरहुत, चंपारण एवं पूर्व में गोरखपुर तक किया और अंत में बनारस पर भी अधिकार कर लिया। दिल्ली के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का लाभ उठाकर इलियास खान ने कामरूप राजपाट आधुनिक असम पर अधिकार कर लिया, ठीक है। इलियास खां की मृत्यु के बाद उसका बेटा सिकंदर जो है गद्दी पर बैठा और सिकंदर शाह के शासनकाल में पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ और इस मस्जिद में 400 गुंबद है, ठीक है। तो इलियास खां की मृत्यु के बाद उसका बेटा सिकंदर गद्दी पर बैठा और सिकंदर शाह के शासनकाल में पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ और इस मस्जिद में 400 गुंबद है। इलियास खां के राजवंश का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान गियासुद्दीन अहमद आजम शाह था, ठीक है। तो इलियास खां का राजवंश का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान गियासुद्दीन आजम शाह था, जिसका शासनकाल 1389 से लेकर 1409 तक था। वह अपनी न्यायप्रियता के लिए विख्यात था, ठीक है। उसने चीनियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए थे। चीनी सम्राट ने उसके दूत का हार्दिक स्वागत किया, ठीक है। तो चीनी सम्राट ने उसके दूत का हार्दिक स्वागत किया। परिणाम स्वरूप 1400 ईस्वी में उसने सुल्तान और उसकी पत्नी के लिए उपहार के साथ अपना दूत सुल्तान के पास भेजा था, ठीक है। तो उसने चीनियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए थे। चीनी सम्राट ने उसके दूत का हार्दिक स्वागत किया और परिणाम स्वरूप 1400 ईस्वी में उसने सुल्तान और उसकी पत्नी के लिए उपहारों के साथ अपना दूत सुल्तान के पास भेजा था, ठीक है। चटगांव चीन के साथ व्यापार का एक समृद्ध बंदरगाह बन गया। बंगाल के सुल्तानों ने पांडुआ गौड़ राजधानी को सुंदर इमारतों से सजाया था, ठीक है। तो चटगांव चीन के साथ व्यापार का एक समृद्ध बंदरगाह बन गया और बंगाल के सुल्तानों ने पांडुआ और गौड़ राजधानियों को सुंदर इमारतों से सजाया था, ठीक है। बंगाल के सुल्तानों ने बांग्ला भाषा को भी प्रसिद्ध दिया था। तो बंगाल के सुल्तानों ने बांग्ला भाषा को भी प्रसिद्ध दिया था, ठीक है। श्री कृष्ण विजय का संकलन करता मालाधार बसु था, जिसे गुणराज खां की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो श्री कृष्ण विजय का संकलन करता मालाधार बसु था, जिसे गुणराज खां की उपाधि दी गई थी। परंतु बांग्ला भाषा के विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल अलाउद्दीन हुसैन का शासनकाल था, ठीक है। तो परंतु बांग्ला भाषा का विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल अलाउद्दीन हुसैन का शासनकाल था और इसका शासनकाल
1493 से लेकर 1519 तक था। यह वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। ठीक है, तो आपका अलाउद्दीन हुसैन जो आपका है वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। ठीक है, अलाउद्दीन हुसैन शाह, तो अलाउद्दीन हुसैन शाह ने अलाउद्दीन हुसैन शाह का शासनकाल में छोटा सोना मस्जिद का निर्माण हुआ और इसके अलावा इसके काल में सत्यपीर आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, तो अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल में छोटा सोना मस्जिद का निर्माण हुआ और इसके अतिरिक्त इसके काल में सत्यपीर आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, नुसरत शाह, तो नुसरत शाह के शासनकाल में नुसरत शाह के शासनकाल में बड़ा सोना मस्जिद व कदम रसूल मस्जिद का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो नुसरत शाह के शासनकाल में बड़ा सोना मस्जिद व कदम रसूल मस्जिद का निर्माण हुआ था। ठीक है, कुछ समय तक उत्तरी बंगाल और असम आपस में झगड़ते रहने के वाले दो राज्य थे और इस राज्य के पश्चिम में कामाख्या, जिसे कामरूप कहते थे, और पूरा में अहोम, असम अहोम नाम अहोम से वही उत्पन्न हुआ था, उत्पन्न राज्य था। ठीक है, तो कुछ समय तक उत्तरी बंगाल और असम आपस में झगड़ते रहने वाले दो राज्य थे और इस राज्य के पश्चिम में कामाख्या, जिसे कामरूप कहते थे, और पूरा में अहोम, असम अहोम से उत्पन्न हुआ राज्य था असम। ठीक है, सुहुगमुंग, सुहुगमुंग को अहोम शासकों में सबसे बड़ा माना जाता था। उसने अपना नाम बदलकर स्वर्ग नारायण रखा था और इसके समकालीन वैष्णव सुधारक शंकर देव थे। ठीक है, तो सुहुगमुंग को अहोम शासकों में सबसे बड़ा माना जाता था और उसने अपना नाम बदलकर स्वर्ग नारायण रखा था और इसके समकालीन वैष्णव सुधारक शंकर देव थे। ठीक है, 1360 ईस्वी में, तो 1360 ईस्वी में अपने बंगाल अभियान से लौटते, तो 1360 ईस्वी में अपने बंगाल अभियान से लौटते हुए फिरोज तुगलक ने उड़ीसा पर आक्रमण किया तथा उसने राजधानी पर अधिकार कर लिया, बहुत से लोगों की हत्या कर दी और प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की पवित्रता को भंग कर दी। गजपति शासनकाल, तो गजपति शासनकाल उड़ीसा के इतिहास का उत्कर्ष काल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सूर्यपति गजपति राजवंश, तो सूर्यवंशी गजपति राजवंश। ठीक है, इसके सबसे पहले शासक थे कपिलेंद्र और इनका शासनकाल 1435 से लेकर 1467 तक था। ठीक है, तो कपिलेंद्र उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक था और वह एक योग्य शासक था। ठीक है, उसने उड़ीसा राज्य की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना की थी तथा उसका राज उत्तर में हुगली से दक्षिण में कावेरी तक विस्तृत था। ठीक है, तो कपिलेंद्र उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक था। ठीक है, वह एक योग्य शासक था, उसने जिसने उड़ीसा राज्य की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना की और उसका राज उत्तर में हुगली से दक्षिण में कावेरी तक विस्तृत था। ठीक है, कपिलेंद्र ने बंगाल के सुल्तान नासिरुद्दीन को पराजित कर गौड़ेश्वर बंगाल के अधिपति की उपाधि धारण की। कपिलेंद्र गजपति वंश का प्रतापी शासक था। ठीक है, उसने सभी दिशाओं में विजय पताका फहराया था। ठीक है, तो कपिलेंद्र ने बंगाल के सुल्तान नासिरुद्दीन को हराकर गौड़ेश्वर बंगाल के अधिपति की उपाधि धारण की थी। कपिलेंद्र गजपति वंश का प्रतापी शासक था और उसने सभी दिशाओं में विजय पताका फहराया था। बंगाल अभियान के बाद 1453 ईस्वी में उसने राजा महेंद्री और कोदविंडु पर अधिकार किया। तत्पश्चात उसने अभिमन्यु को हराकर तेलंगाना के तटवर्ती प्रदेश पर प्रभावशाली सत्ता स्थापित की। ठीक है, तो बंगाल अभियान के बाद 1453 ईस्वी में उसने राजा महेंद्री और गोदविंडु पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और इसके बाद उसने अभिमन्यु को हराकर तेलंगाना के तटवर्ती प्रदेश पर प्रभावशाली सत्ता स्थापित की। कपिलेंद्र के शासन ने उड़ीसा के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ किया। ठीक है, 1467 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 1467 ईस्वी में आपका जो कपिलेंद्र की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उड़ीसा का गंगवंश, तो आपका उड़ीसा का गंगवंश क्या है? तो उड़ीसा का एक हिंदू राज था। तो उड़ीसा एक हिंदू राज था जो 16वीं शताब्दी की राष्ट्रीय राजनीति से सर्वथा अछूत था। ठीक है, उससे इस राज्य का विस्तार गंगा के मुहाने से लेकर गोदावरी नदी तक विस्तृत था। तुर्क शासकों में गयासुद्दीन तुगलक ने प्रथम बार उड़ीसा पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो उड़ीसा एक हिंदू राज्य था जो 16वीं शताब्दी की राष्ट्रीय राजनीति से सर्वथा अछूत था। ठीक है, और इस राज्य का विस्तार गंगा के मुहाने से लेकर गोदावरी नदी के विस्तृत था और तुर्क शासकों में गयासुद्दीन तुगलक ने प्रथम बार उड़ीसा पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसके अलावा बहमनी साम्राज्य जौनपुर, कोदविंडु एवं विजयनगर द्वारा भी उड़ीसा पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसके अलावा
बहमनी साम्राज्य, जौनपुर, गोदबिंदु एवं विजयनगर द्वारा उड़ीसा पर भी आक्रमण किया था। ठीक है, उड़ीसा पर तीन वंशों गंगवंश, गजपति वंश, भोज वंश ने शासन किया। उड़ीसा में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक अवंती वर्मन चोले था। ठीक है, तो उड़ीसा पर तीन वंशों गंगवंश, गजपति वंश, भोज वंश ने शासन किया। उड़ीसा में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक अवंती वर्मन था। ठीक है, गंग वंश का शासक, तो आपका गंग वंश का शासक अवंती वर्मन चोड़गंग ने, तो गंग वंश का शासक अवंती वंश चोड़गंग ने उड़ीसा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और उसने 1076 से लेकर 1149 तक लगभग 70 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, उड़ीसा के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अवंती वर्मन ने करवाया था। ठीक है, उड़ीसा के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो अवंती वर्मन ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका नरसिंह वर्मन प्रथम, तो आपका नरसिंह वर्मन प्रथम, इसका शासनकाल 1238 से लेकर 1264 तक था। ठीक है, तो 1238 से लेकर 1264 तक नरसिंह वर्मन प्रथम का शासनकाल था। नरसिंह वर्मन प्रथम, तो नरसिंह वर्मन प्रथम गंग वंश का सर्वाधिक विख्यात शासक था। ठीक है, तो नरसिंह वर्मन प्रथम गंग वंश का सर्वाधिक विख्यात शासक था। मुस्लिम आक्रमण के विरुद्ध उसने विलक्षण सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, इसने उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था तथा जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा किया था। ठीक है, तो नरसिंह वर्मन प्रथम गंग वंश का सर्वाधिक विख्यात शासक था और मुस्लिम आक्रमण के विरुद्ध उसने विलक्षण सफलता प्राप्त की और इसने उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था और जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का कार्य पूर्ण करवाया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम, तो नरसिंह वर्मन प्रथम विद्या एवं विद्वानों का संरक्षक था। उसने विद्याधर को संरक्षण प्रदान किया जो उसके दरबारी कवि था। ठीक है, विद्याधर ने अलंकार शास्त्र पर एकावली नामक एक संस्कृत ग्रंथ की रचना की। विद्याधर ने नरसिंह वर्मन प्रथम को हमीरमद मर्दन, अमीर पर विजय प्राप्त करने वाला की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका पश्चिमी भारत, तो पश्चिमी भारत गुजरात, मालवा और मेवाड़, तो पश्चिमी भारत गुजरात, मालवा और मेवाड़। ठीक है, तो ये आपका क्या था पढ़ते हैं, तो अपनी उत्कृष्ट दस्तकारियों फलते फूलते समुद्री बंदरगाहों और उपजाऊ धरती के कारण गुजरात दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक समृद्ध सूबों में से एक था। ठीक है, तो अपनी उत्कृष्ट दस्तकारियों फलते फूलते समुद्री बंदरगाहों और उपजाऊ धरती के कारण गुजरात दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक समृद्ध सूबों में से एक था। 1407 ईस्वी में, तो 1407 ईस्वी में सफर खान ने दिल्ली के नामात्र के अधिष्ठा का सिद्धाकर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया तथा मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात की गद्दी पर आसीन हुआ था। ठीक है, गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक मुजफ्फर शाह का पुत्र अहमद शाह प्रथम था जिसका शासनकाल 1411 से लेकर 1443 तक था। वह राजधानी को पाटन से स्थानांतरित कर अहमदाबाद के नए नगर में ले गया जिसका शिलान्यास उसने 1413 में किया था। ठीक है, अहमदाबाद की जामा मस्जिद और 3 दरवाजा उसके शासनकाल में स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने हैं। तो अहमदाबाद के जामा मस्जिद और 3 दरवाजा उसके शासनकाल में स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने हैं। उसने प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल सिद्धपुर पर आक्रमण किया और वहां के अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया। उसने गुजरात के हिंदुओं पर जजिया लगाया और जो वहां पहले कभी नहीं लगाया गया था। ठीक है, तो उसने प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल सिद्धपुर पर आक्रमण किया और वहां के अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया। उसने गुजरात के हिंदुओं पर जजिया लगाया जो वहां पहले कभी नहीं लगाया गया था। ठीक है, वह अत्यधिक न्यायप्रिय था। उसने अपने दामाद को हत्या के अपराध में बीच बाजार में मृत्युदंड दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका महमूद बेगड़ा। ठीक है, तो महमूद बेगड़ा गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक, तो गुजरात का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान महमूद बेगड़ा था। उसने 50 वर्षों से अधिक 1459 से लेकर 1511 ईस्वी तक गुजरात पर शासन किया। उसे बेगड़ा इसलिए कहा जाता था कि उसने 2 अत्यंत शक्तिशाली गढ़ों सौराष्ट्र अब जूनागढ़ में गिरनार और दक्षिणी गुजरात में चांपानेर को जीता था। ठीक है, तो गुजरात का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान महमूद बेगड़ा था। उसने 50 वर्षों से अधिक 1459 से लेकर 1511 तक गुजरात पर शासन किया और उसे बेगड़ा इसलिए कहा जाता था उसने 2 अत्यंत शक्तिशाली गढ़ों को सौराष्ट्र अब जूनागढ़ में गिरनार और
दक्षिणी गुजरात में चंपानेर को जीता था। ठीक है। सुल्तान ने मुस्तफाबाद, तो सुल्तान ने मुस्तफाबाद नामक नए शहर की स्थापना की। तो सुल्तान ने मुस्तफाबाद नामक नए शहर की स्थापना की। मुस्तफाबाद गुजरात की द्वितीय राजधानी बना। तो मुस्तफाबाद गुजरात की नई तृतीय राजधानी बना। महमूद ने चंपानेर के निकट, तो महमूद ने चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नामक नया शहर बसाया था। ठीक है। महमूद बेगड़ा को पुर्तगालियों से भी संघर्ष करना पड़ा। पुर्तगालियों की नौसैनिक ताकत को नियंत्रित करने के लिए उसने मिस्र के शासक के साथ मित्रता की। उदयराज उसका दरबारी कवि था। दरबारी कवि था जो संस्कृत में कविताएं लिखता था। उसने सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित्र नामक काव्य की रचना की। ठीक है। उसने सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित्र नामक काव्य की रचना की थी। ठीक है। यात्री बारबोसा के अनुसार महमूद के बचपन से ही जहर दिया जाता था, जिससे यदि उसके हाथ पर कोई मक्खी बैठ जाती थी तो वह तुरंत सूझकर मर जाती थी। ठीक है। महमूद अपनी तीव्र क्षुधा के लिए भी विख्यात था। ऐसा कहा जाता है कि उस नाश्ते में वह 1 कप शहद, 1 कप मक्खन और 100 से 150 केले तक खा जाता था। ठीक है। गुजरात उस काल के सबसे अधिक शक्तिशाली और सुप्रसिद्ध राज्य के रूप में उभरा। गुजरात का अगला प्रमुख सुल्तान बहादुर शाह था। ठीक है। तो गुजरात का अगला प्रमुख सुल्तान बहादुर शाह था। और 1531 ईस्वी में, तो 1531 ईस्वी में मालवा का गुजरात में विलय हो गया। ठीक है। तो बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल 1528 से लेकर 1537 तक था। ठीक है। 9 साल तक इसने शासन किया बहादुर शाह ने। तो 1531 ईस्वी में मालवा को जीतकर गुजरात में मिला लिया तथा चित्तौड़ को लूटा। ठीक है। और बहादुर शाह का युद्ध बाबर तथा हुमायूं से हुआ था। ठीक है। तो बहादुर शाह का युद्ध बाबर तथा हुमायूं से हुआ था और उसके काल में एक बार हुमायूं मालवा तथा गुजरात जीतने में सफल भी रहा, परंतु बाद में बहादुर शाह पुनः स्वतंत्र हो गया। ठीक है। 1531 ईस्वी में पुर्तगीज बेड़े पर द्वीप बंदरगाह के कप्तान मैनुअल डिसूजा से लड़ते हुए अरब सागर में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। आपका जो है बहादुर शाह का। ठीक है। मालवा और मेवाड़, तो मालवा और मेवाड़ क्या था? तो मालवा राज जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच ऊंचे पठार पर स्थित था। ठीक है। तो मालवा राज नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच ऊंचे पठार पर स्थित था। वह गुजरात को उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर पड़ता था। ठीक है। 15वीं शताब्दी के दौरान मालवा राज अपने वैभव के उच्चतम शिखर पर था और वहां मालवा के शासकों ने बड़ी संख्या में इमारतें बनवाई थी। ठीक है। तो 15वीं शताब्दी के दौरान मालवा राज्य अपने वैभव के उच्चतम शिखर पर था और वहां मालवा के शासकों ने बड़ी संख्या में इमारतें बनवाई थी। ठीक है। जामा मस्जिद, हिंडोला महल और जहाज महल वहां की सबसे विख्यात इमारतें हैं। ठीक है। मालवा के आरंभिक शासक हुसैन शाह ने धार्मिक सहिष्णुता की उदार नीति अपनाई। हुसैन शाह ने जैनों के प्रशस्ति दिया, जो इस क्षेत्र के प्रमुख व्यापारी और साहूकार बैंकर थे। महमूद खिलजी का शासनकाल जो है 1436 से लेकर 1469 तक था और ये मालवा के शासकों में सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। मेदिनी राय इसका प्रधानमंत्री था। ठीक है। तो महमूद खिलजी का जो है प्रधानमंत्री मेदिनी राय था, जो कि मालवा का शासक था महमूद खिलजी। ठीक है। बाज बहादुर, तो बाज बहादुर का वास्तविक नाम मियां लाजी था तथा इसकी प्रेमिका का नाम रूपमती था। ठीक है। तो बाज बहादुर का वास्तविक नाम मियां लाजिद था तथा इसकी प्रेमिका का नाम रूपमती था। ठीक है। मालवा में स्थापत्य कला जो है तो आपका हिंडोला महल था। ठीक है। उस समय मध्यकालीन में जामा मस्जिद था, जहाज महल था जो कि मोहम्मद शाह द्वारा निर्मित था। ठीक है। तो जहाज महल मोहम्मद शाह द्वारा निर्मित था। हुसैन शाह का मकबरा और बाज बहादुर रानी रूपमती का जो है महल। ठीक है। तो हिंडोला महल, जामा मस्जिद, हुसैन शाह का मकबरा, जहाज महल और बाज बहादुर रानी रूपमती का महल था। मेवाड़ का राज, जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी। इस क्षेत्र का एक दूसरा महत्वपूर्ण राज नौगार एक मुस्लिम राज्य था। ठीक है। तो मेवाड़ का राज जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी, इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण राज्य नागौर एक मुस्लिम राज्य था। ठीक है। तो मेवाड़ राज का इतिहास 8वीं सदी से आरंभ होता है, परंतु उसे प्रबल शक्ति का दर्जा दिलाने का श्रेय राणा कुंभा 1433 से लेकर 1468 को प्राप्त हुआ है। ठीक है।
तो मेवाड़ राज का इतिहास 8वीं शताब्दी से आरंभ होता है, परंतु इससे प्रबल शक्ति का दर्जा दिलाने का श्रेय राणा कुंभा 1433 से लेकर 1468 को प्राप्त था। ठीक है। अपने पूरे शासनकाल में राणा कुंभा गुजरात और मालवा से जूझने में व्यस्त रहे, और राणा कुंभा ने अपनी अधिकांश विजित प्रदेशों पर अधिकार कायम रखा। ठीक है। राणा कुंभा ने विद्वानों को शिक्षण प्रदान किया, जबकि वे स्वयं एक विद्वान थे। राणा कुंभा के राजमहल के ध्वजाशेष और चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ इस बात का साक्षी है कि वे उत्साही निर्माता था। ठीक है। गद्दी प्राप्त करने के लिए राणा कुंभा के बेटे उदय सिंह ने उसकी हत्या कर दी। ठीक है। तो गद्दी प्राप्त करने के लिए राणा कुंभा के बेटे उदय सिंह ने उसकी हत्या कर दी। राणा कुंभा एकलिंग महात्मा थे। तो राणा कुंभा एकलिंग महात्मा के अंतिम अध्याय के रचयिता थे। वे महान संगीतकार एवं कुशल वीणा वादक थे। ठीक है। तो राणा कुंभा एकलिंग महात्मा के अंतिम अध्याय के रचयिता थे और वे महान संगीतकार एवं कुशल वीणा वादक थे। ठीक है। राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र और संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध, संगीत मीमांसा इत्यादि ग्रंथ लिखे जो संगीत के क्षेत्र में उनकी प्रवीणता के प्रमाण है। ठीक है। तो राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र और संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध, संगीत मीमांसा इत्यादि ग्रंथ लिखे जो संगीत के क्षेत्र में उनकी प्रवीणता के प्रमाण है। ठीक है। 1508 ईस्वी में राणा कुंभा का एक पौत्र राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। तो 1508 ईस्वी में राणा कुंभा का एक पौत्र राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठा, और राणा कुंभा की मृत्यु पर राणा सांगा के सिंहासनारोहण के मध्य से शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना मालवा सल्तनत का तेजी से बिखरना था। ठीक है। तो 1508 ईस्वी में राणा कुंभा का एक पौत्र राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। ठीक है। और राणा कुंभा की मृत्यु और राणा सांगा के सिंहासनारोहण के मध्य के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना मालवा सल्तनत का तेजी से बिखरना था। ठीक है। राणा कुंभा ने जयदेव की गीत गोविंद और चंडी शतक पर टीका लिखा है। ठीक है। राणा सांगा ने महमूद खिलजी को हराकर खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। ठीक है। और राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कमजोर करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था, किंतु कालांतर में खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ था। ठीक है। मरवाड़ इस राज पर राठौड़ वंश का शासन था, जो प्राचीनतम राजपूत या कन्नौज के गढ़वाल वंश से संबंधित था। ठीक है। और राज का उत्थान 24वीं शताब्दी में राव चंदा के नेतृत्व में हुआ, और राव रानमल के पुत्र राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। ठीक है। राव जोधा के पुत्र राव भिकाजी ने बीकानेर की स्थापना की। इस वंश का अंतिम शासक मालदेव था, जो शेरशाह सूरी का प्रबल शत्रु था, और इसके काल में मरवाड़ा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। ठीक है। आमेर की राजधानी जयपुर थी, जहां सूर्यवंशी कछवाहों का शासन था, और इसके शासक भारमल ने 1561 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है। और राव जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की, जहां भट्टी वंश का शासन स्थापित था। ठीक है। इस टाइम कल आपका जो है पूर्वी और उत्तरी भारत में जौनपुर और कश्मीर वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस है, कल हमारा पार्ट नंबर बी होगा। ठीक है। वीडियो नंबर 2 होगा आपका चैप्टर नंबर 25 का। ठीक है। तो आज के लिए बस है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।